की तरह धधकता हुआ ब्रह्मास्त्र उत्तरा की तरफ चला है। उत्तरा दौड़ते हुए आती है भगवान कृष्ण के पास, रथ पर जाने के लिए तैयार है। बहुत सुंदर स्तुति करती है उत्तरा, प्रभु आप त्रिलोकीनाथ हैं, आप संपूर्ण जगत के मालिक हैं, चराचर के स्वामी हैं। खास करके हमारे परिवार के लिए तो आप वांछा कल्प तरु हैं। आप हमारी हर मनोकामना को पूरा करने वाले हैं। कृपया आप हमारी रक्षा करें, हमारे गर्भ की रक्षा करें। प्रभु यदि मेरी रक्षा ना कर सके तो ये चलेगा, लेकिन मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा तो अवश्य ही करें। भगवान श्री कृष्ण अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण किए, अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण किए और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए। उस शिशु रूप परीक्षित को दर्शन दिए और गदा घुमाने लगे उत्तरा के गर्भ में। जो ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने छोड़ा था, प्रभु की प्रेरणा से धीरे धीरे शांत हो गया और प्रकट रूप से वे उत्तरा के रूप में खड़े हैं। पूछने लगे, उत्तरा कैसी हो पुत्री, तुम्हारी तबीयत कैसी है, कैसा महसूस कर रही हो पुत्री, कोई दिक्कत तो नहीं। उत्तरा बोली, नहीं प्रभु, आपकी कृपा से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। और उत्तरा के गर्भ में जो प्रभु प्रवेश किए हैं, प्रवेश करके उत्तरा को बाहर से दर्शन दे रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। दूसरी तरफ सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके गर्भस्थ शिशु परीक्षित को दर्शन दे रहे हैं। परीक्षित जी महाराज, बड़ी सुंदर गर्भस्थ शिशु जो परीक्षित जी महाराज है, गर्भ में ही प्रभु त्रिलोकीनाथ की बहुत सुंदर स्तुति गाई है, आभार प्रकट किया। धन्य है प्रभु, संसार का दर्शन करने से पहले मैंने आपका दर्शन किया। प्रेमी सज्जनों, भारत के इतिहास की यह दूसरी घटना है। पहली घटना याद है ना, श्री सुखदेव जी महाराज 12 वर्षों तक माता बेटिका के गर्भ में रहे थे और आज वही प्रभु परीक्षित जी को दर्शन दे रहे हैं। ब्रह्मास्त्र शांत हो गया। अब माता कुंती सहित जितने पांडव कुल की स्त्रियां थी, पांचों भाई, सब प्रभु से निवेदन करने लगे, प्रभु आज मत प्रस्थान कीजिए द्वारका के लिए। आज हम लोगों के लिए अच्छा दिन नहीं है, इसलिए भगवान आपसे निवेदन है, कृपया आज ठहर जाइए। जब इतने दिनों तक आपने हमारी रक्षा की, हमारा साथ निभाया, तो प्रभु आज हम लोगों को इस दुख की घड़ी में छोड़ करके मत जाइए। भगवान श्री कृष्ण राजी हो गए, वहां से राज दरबार में आते हैं। कुछ समय बाद पुनः जाने के लिए तैयार होते हैं। माता कुंती आज समझ गई कि आज मेरा कन्हैया मानेगा नहीं, आज जाएगा ही जाएगा। कुंती हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, आप समस्त
चराचर के स्वामी हो। मैं जानती हूं कि तुम मेरे भतीजे हो, लेकिन मैं ये भी जानती हूं तुम नरलीला कर रहे हो मेरे भतीजा के रूप में, किंतु तुम मेरे भतीजा हो नहीं। प्रभु, जब जब विपत्ति पड़ी है हमारे परिवार के ऊपर, तब तब आपने हमारी रक्षा की है। आप तीनों लोगों के स्वामी हैं। विश्व की प्रलय, पालन और उत्पत्ति का कारण आप हो। आपके सिवा इस संसार में हमारा है ही कौन। प्रभु, आपकी जय हो, जय हो, जय हो प्रभु आपकी। आप जा रहे हो, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हम कितना दिन तक आपको हस्तिनापुर में रखेंगे। आप जाइए, लेकिन हमारे परिवार की ऐसी इच्छा नहीं है कि कभी भी आप छोड़ करके यहां से जाइए। लेकिन प्रभु, आपको और भी बहुत कुछ करना है, इसलिए आप यहां से जाइए। बड़े खेद के साथ हम कह रहे हैं, आप जाइए। भगवान ने कहा, बुआ कुंती, हम जाएंगे, आज अवश्य जाएंगे, लेकिन जाने से पहले मैं चाहता हूं आप लोग कुछ वरदान मांग लीजिए। माता कुंती ने कहा, प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, आपके चरण कमलों में हमारा मन रूपी मकरंद हमेशा लगा रहे, यही चाहिए। बोले, नहीं नहीं, ये सब तो ठीक है, कुछ मांग लो। बोले कि प्रभु, यदि देना ही चाहते हो, हमें विपत्ति पर विपत्ति आती रहे, यही वरदान दे दो। जैसे ही भगवान कृष्ण ने सुना माता कुंती वरदान के रूप में विपत्ति पर विपत्ति मांग रही है, प्रेमी सज्जनों, बड़ी ही रहस्य की बात यहां है। हमारे जीवन में थोड़ी सी विपत्ति आ जाती है, हम इतने अधीर हो जाते हैं, अपने संयम को खो देते हैं, भगवान के बारे में न जाने कैसी कैसी बातें कह देते हैं। किंतु आज माता कुंती ने विपत्ति पर विपत्ति मांगा। भगवान कृष्ण ने कहा, बुआ, जिस दिन से तुम्हारा जन्म हुआ उस दिन से जिंदगी में कभी तुम्हें सुख मिला नहीं, और आज जब सुख मांगने की बारी आई तो पुनः तुम दुख मांग रही हो, ऐसा क्यों? भगवान कृष्ण कहने लगे, बुआ, तुम्हें याद है जब तुम्हारा जन्म हुआ, तुम्हारे पिता के मित्र तुम्हें गोद लेकर के अपने घर आ गए। तुम्हारे पिताजी अपने मित्र को, तुम्हारा नाम पृथा था, बचपन में तुम्हारा नाम पृथा था, तुम्हारे पिता ने अपने मित्र को तुम्हें गोद दे दिया। जन्म के समय ही तुम्हारा माता पिता से विछोह हो गया। एक नवजात शिशु को उसके माता पिता से विलग कर दिया जाए, उस नवजात शिशु पर क्या गुजरेगी, कल्पना करने वाली बात है। तो जन्म के समय तुम्हारा माता पिता से विछोह हो गया। जैसे ही कुछ बड़ी हुई, पूजा पाठ करने लगी, तुम भगवान का भजन कीर्तन करने लगी। भजन करते करते, भजन करते करते तुमने एक बार
महर्षि दुर्वासा को प्रसन्न कर लिया। बड़ी सेवा की तुमने, उन्होंने वरदान दिया, तुम जिसे स्मरण करोगी तुम्हारे सामने उपस्थित होंगे। तुम कुमारी अवस्था में सूर्य का आह्वान कर दी। उस मंत्र का असर जानने के लिए सूर्य नारायण भगवान उपस्थित हो गए। फलस्वरूप कर्ण प्रकट हुआ। प्रेमी सज्जनों, कोई भी कन्या जो कुंवारी हो, गर्भवती हो जाए, उसे पुत्र हो जाए, संसार में उस कन्या के लिए उससे भारी दुख और नहीं हो सकता। तुम्हारी कुंवारी अवस्था में ही तुमने कर्ण को जन्म दे दिया। तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी विपत्ति थी। लोक लज्जा के डर से तुमने उसे नदी में प्रवाहित कर दिया। उसके बाद तुम्हारी शादी भी हुई तो पांडु से हुई। पांडु जन्मजात पीलिया के रोगी थे। पति भी मिला तो रोगी मिला। चलो, रोगी पति के सहारे भी तुम जीवन काट लेती, लेकिन वो भी भरी जवानी में ही भगवान को प्यारा हो गया। अब तुम निसंतान, पति भी नहीं, किसके सहारे जीवन यापन करेगी तू? वो तो भला हो दुर्वासा ऋषि का। इसी दिन के लिए उन्होंने तुम्हें वरदान दिया था। तुमने उस मंत्र का आवाहन करके 5 पुत्र पैदा किए, और वो भी जब तुम्हारे बच्चे छोटे छोटे थे, हस्तिनापुर के राज दरबार में तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के प्रति साजिश होने लगी। कभी भी तुम और तुम्हारे बच्चे शांति से जीवन यापन नहीं किए। भीमसेन को जहरीली खीर खिला करके नदी में फेंक दिया गया। उसके बाद लक्षा गृह में तुम्हारे 5 पुत्रों को मारने की साजिश हुई। फिर भरी सभा में तुम्हारी पुत्र वधू द्रौपदी का चिरहरण हुआ। तुम्हारे पुत्रों को उनका हिस्सा नहीं दिया गया। बेवजह 13 वर्षों तक यंगल की यातनाएं सहनी पड़ी। जन्म से लेकर के आज तक तुम दुख ही दुख भोगती रही, और आज फिर तुमने विपत्ति पर विपत्ति मांग लिया। इस पर माता कुंती ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है भगवान कृष्ण को। कुंती ने कहा, प्रभु, हम विपत्तियों का शुक्रगुजार हैं। जब जब विपत्ति प्रभु हमारे ऊपर आई है, हमारे परिवार के ऊपर आई है, तब तब आप साक्षात दर्शन दिए हैं, और दर्शन ही नहीं दिए हैं, उन विपत्तियों से आपने छुटकारा भी दिलाया है। प्रेमी सज्जनों, ध्यान देने योग्य बातें हैं। यदि आपके परिवार में, किसी अन्य भक्त के परिवार में किसी की तबीयत सीरियस हो जाए, एक पल के लिए भगवान का विस्मरण नहीं होता है। हे भगवान, हे भगवान, त्राहि भगवान, त्राहि माम, त्राहि माम, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। एक सेकेंड के लिए भगवान का विस्मरण नहीं होता है। प्रेमी सज्जनों, जरा गौर करो। जब आप अपने बेटे का जन्मोत्सव मनाते हो या बेटे की बारात लेकर के जाते हो, क्या उस स्थिति में हे भगवान, हे भगवान करते हो? नहीं करते हो। तो
माता कुंती ने इसलिए मांगा कि 24 घंटे आपका स्मरण बना रहे। इसलिए हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप हमें विपत्ति पर विपत्ति देते रहिए। भगवान कृष्ण ने कहा एवं अस्तु, ऐसा ही हो। उसके बाद पांडव कुल में जितने लोग थे सबसे भगवान कृष्ण ने कहा वरदान मांगो। प्रेमी सज्जनों, पांडव कुल में जितने भी थे सब के सब भगवान और भगवान से संबंधित ही वस्तुओं की डिमांड की, संसार और संसारिकता से संबंधित किसी भी चीज की याचना नहीं की पांडव परिवार के लोग। जब सुभद्रा को मांगने की बारी आई, सुभद्रा ने कहा प्रभु, यदि आप हमसे प्रसन्न है तो हमें यही वरदान दीजिए कि मेरा मन रूपी मकरंद हमेशा आपके चरण कमलों में ही लगा रहे, क्योंकि प्रभु यह जो मन है बड़ा ही चंचल है, और यदि आज से ही हम अपने मन रूपी मकरंद को आपके चरण कमलों में नहीं लगाए तो मरने के वक्त इंसान तो कफ, पित्त, वात और असहनीय पीड़ा से इतना ग्रसित हो जाता है कि भगवान का स्मरण ही नहीं होता है। इसलिए आप हमारे मन रूपी मकरंद को अपने चरण कमलों में लगा दीजिए। अब भगवान कृष्ण सीना तान करके कहते हैं, ये मेरी बहन है, मेरी बहन है सुभद्रा। अंत में भगवान वहां से द्वारका गमन करते हैं। द्वारका गमन किए, उससे पहले भीष्म पितामह उनके चरणों में अपने प्राण को लगा करके महाप्रयाण किए। तो आज प्रभु श्री कृष्ण द्वारकापुरी में गमन कर रहे हैं। रास्ते में थक गए, अब उन्हें विश्राम की जरूरत है और प्रभु की प्रेरणा से यहीं पे कथा को भी विश्राम दिया जाए और प्रभु की जैसी प्रेरणा हो।